4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सारी कोशिशें करने के बावजूद भी मोदी लहर काम नहीं आ रही। क्या मोदी लहर है भी या नहीं? बिल्कुल नहीं है, जानकारों का यही कहना है। दरअसल पूरी कोशिश की गई कि 22 जनवरी के बाद देश के अंदर मंदिर को लेकर के एक ऐसी लहर पैदा कर दी जाए जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को हो, लेकिन लोकल मुद्दे या बिरादरीवाद या जातिवाद इस तरह से उभर कर आए कि हर सीट पर एक ऐसा पेच फंस गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि तमाम सीटों पर अपनी कौन सी लहर को पैदा किया जाए। क्या चुपचाप कमंडल पर मंडल भारी हो गया है? सोचने की बात यह है। मंडल क्या चीज़ है, कमंडल क्या चीज़ है, आप जानते हैं, बारहा सुन चुके हैं। लेकिन हर जगह जातियों का जो समीकरण बनाया है अखिलेश यादव या विपक्षी गठबंधन ने, उसने तमाम तरह की बातों को निर्मूल कर दिया। दूसरी वजह क्या रही है? दूसरी वजह इन 2 चरणों के बाद ये रही है कि नीरसता इतनी ज़्यादा भर चुकी है भारत के वोटर में। उसको जो उम्मीदें लगाई गई थी, उम्मीदें दिलाई गई थी, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, कारोबार मिल जाएगा, डिजिटल, मेक इन इंडिया और दुनिया भर का इंडिया बताया गया, वो पूरा नहीं हुआ। किसानों की MSP पूरी नहीं हुई, घरों का वादा पूरा नहीं हुआ, नौकरियों का वादा पूरा नहीं हुआ। ऐसे समय में कमंडल तो अपने आप याद आएगा, मंडल तो अपने आप याद आएगा। अब हुआ यूं है कि कमंडल पर मंडल जो भारी है वो इस वजह से है दोस्तों कि मोदी जी ने तमाम कोशिश करने के बावजूद भी, मुसलमान का डायरेक्टली नाम लेने के बावजूद भी, 10 वर्षों में मोदी जी ने इस तरह की बात नहीं की। लेकिन उसके बावजूद 2 चरणों में महसूस ये हुआ कि पहला चरण जब बुरी तरह से हारता हुआ दिखाई दिया, जैसा कि आरोप लगता है या लोग उम्मीद लगाते हैं, मोदी जी हिंदू मुसलमान पर उतर आए। मंदिर मस्जिद से काम नहीं बना तो पूरा सीधा मुसलमान का नाम ले दिया और बोल दिया कि जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा होते। इस तरह के शब्दों से क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम ही आहत हुआ होगा? नहीं, भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। भारत के अपर समाज, हिंदू समाज के लोगों ने भी इस बात को, मंगलसूत्र की बात को इतना ज़्यादा नेगलेक्ट किया, वो नज़र आया मतदान के दिन। अब दोस्तों बात यह है कि पहली लहर, पहला चरण गुजर चुका, दूसरा चरण गुजर चुका, तीसरा चरण बड़ा इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के मद्देनज़र। इस तीसरे चरण में अगर उत्तर प्रदेश की मैं आपसे बात करूं, 10 सीटों पर 6 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी 4 तो कन्फर्म जीत रही है जैसा बताया जाता है, 2 सीटों पर बहुत ज़बरदस्त तरीका कॉन्टेस्ट है। ऐसे समय में 10 में से 6 अगर दोबारा हार जाती है, और भारत के तमाम दूसरे हिस्सों के हालात क्या हैं आप जानते हैं। गुजरात के अंदर भी इस समय 4-5 सीटों होने का नुकसान बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी नुकसान बताया जा रहा है। मैंने अलग एपिसोड बनाया था कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की जो, कह सकता हूँ, उसको जो नज़रअंदाज किया गया है, वहाँ की बहनें अपने दिल पर ले गई। ये वही बहनें थी जिन्होंने शिवराज चौहान को लाडली बहन के जो उनकी योजना थी उसके अनुरूप एक शानदार जीत दिलाई थी। लेकिन हुआ क्या है, मोदी जी को शायद ये लगता है, लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा नाम ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ नाम काफ़ी नहीं हो रहा है। यहाँ पर मंडल का जो समीकरण है ना, वो इस कदर भारी है कि शाक्य को टिकट दे दिया गया है कहीं, तो कहीं दलित को टिकट दे दिया गया है, कहीं कुर्मी को टिकट दे दिया गया है। अब पता ये चल रहा है कि जो अति पिछड़ा और पिछड़ा में से अमित शाह ने सेंध लगाई थी, जिनको हिंदू बना दिया गया था भारतीय जनता पार्टी वाला, समझ गए, ऐसा कहते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू ना बन के वो भारतीय हिंदू बन गया। और भारतीय हिंदू की क्या पहचान है? उसकी पहचान है भाईचारा, मोहब्बत, त्याग, दया। ये दया और ये त्याग जो है ना, ये तमाम चीज़ उसकी पहचान है और एक ज़माने की विरासत है। तो दोस्तों ये जो 2 चरण होने के बावजूद तीसरा चरण ऐसा बताया जाता है कि शायद इस चरण में जो भी कुछ कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी कर लेगी, इसके अगले तो कोई चरण उनका है ही नहीं। अब ऐसे समय में हालात ये हैं कि ये जातीय समीकरण, ये मंडल जो भारी बढ़ गया है, ये मोदी जी की लहर को कहीं नहीं दिखाई देता। मोदी जी की लहर पहले थी भी नहीं, ये तो गोदी मीडिया का शगुफा था। अगर मोदी जी की लहर होती तो तेलंगाना में भी लहर होती, मोदी जी की लहर होती तो कर्नाटक के अंदर तो लगातार मोदी जी ने कई सारे दौरे किए। लेकिन हुआ क्या, कर्नाटक के आदिवासी हों या बेंगलुरु के पढ़े लिखे लोग, उन तमाम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया। और राहुल गांधी जो सड़क पर उतर के लोगों से इंटैक्ट होकर के उन बातों को लेकर के सामने आते हैं, उनका कहीं ना कहीं असर भी है। इन तमाम चीज़ों के अलावा अब मैं आपको मुद्दों की लहर और बताता हूँ। देखिए, मोदी जी ने धार्मिक कर्म कांड कह दीजिए या कोई सा भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ी जिससे भारत को ये महसूस कराया जा सके, भारत के लोगों को ये महसूस कराया जा सके कि हम राम राज्य लेकर आ रहे हैं।
वो आएगा नहीं आएगा बात अलग है, लेकिन वो तमाम चीज़ें फेल हो गई। लेकिन ऐसे समय में जब मैंने कहा कि मंडल भारी है, बिरादरीवाद भारी है, जातिवाद भारी है, लोकल के मुद्दे भारी हैं, ऐसे समय में हुआ क्या है, उस ऐसे समय में राहुल गांधी की तरफ लोगों की नज़रें गई हैं। जो बिल्कुल बेसिक और ज़मीनी बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी जिनको पप्पू बताने की कोशिश की गई, उसके मुद्दे, उसका मैनिफेस्टो, उसकी बातें भले ही गोदी मीडिया ने कुछ तोड़ मरोड़ के पेश की गई हों या ना की हों, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मजबूरन बताना पड़ा कि राहुल गांधी चाहते क्या हैं। आम आदमी से जब इंटैक्ट हुआ तो उसने कहा कि नहीं, हम 1 लाख रुपया देंगे, हम युवाओं को नौकरी देंगे। 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। ले देकर मोदी जी क्या करते हैं, रोड दिखा देते हैं नितिन गडकरी वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन गडकरी के विभाग ने कुछ काम करता हुआ दिखा है, वाकई सड़कों का जाल कुछ अच्छा भी बना है, कुछ हाईवेज़ बने हैं, लेकिन उन हाईवेज़ के हालात भी क्या हैं मगर आपको बता दूं, एक बार तो मैं कई बार आपको बता चुका, मेरठ से लेके गुड़गांव दिल्ली तक का एक हाईवे है, नाम मेरे जहन से निकल गया, 20,000 करोड़ रुपया लगा उसके अंदर। 10,000 करोड़ रुपए में 20 साल के लिए, याद रखिएगा, 20,000 करोड़ का खर्च आया, 10,000 करोड़ में 20 साल के लिए कर्नाटक की कंपनी को दे दिया गया। अब वहाँ के लोग आपसे टोल वसूलेंगे। अब लोग क्या करते हैं, हालात इतने ख़राब हैं, 500, 300, 200, 150 कैसे दे पाएंगे। वो पिछले जो पुराने रोड थे उन्हीं से गुजरना ज़्यादा पसंद करते हैं। इक्का दुक्का कोई गाड़ी निकल जाती है जनाब। आप एनसीआर में रहते हैं, आपको नहीं लगा, लेकिन जो एनसीआर के अंदरूनी एतबार के लोग हैं, जो रोज़मर्रा जाते हैं, उनको मालूम है कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई के साथ टोल का खर्चा अलग जोड़ना पड़ रहा है। खैर, तो राहुल गांधी के ऐसे समय में वो बातें निकल कर आईं जिससे लोगों को उम्मीद बंधी और उन्होंने मंडल का दामन ही पकड़ लिया। मैं आपको बताने सिर्फ ये आया था कि 2 चुनाव के अंदर बुरे हालात हैं, तीसरे हालात में मंडल अगर इसी तरह से भारी पड़ गया, जैसा अखिलेश यादव और मायावती और ममता बनर्जी और केजरीवाल ने अलग अलग लड़ करके जातिगत टिकट बांट करके भारतीय जनता पार्टी के उस तथाकथित हिंदुत्व वाले एजेंडे की हवा निकाल दी है, ऐसे समय में ये भी माना जा सकता है कि राहुल गांधी की दूरंदेशी कहें, उन्होंने कह दिया कि 200 से नीचे या 170 सीटें आएंगी, इसमें कोई भी मुजायका नहीं होना चाहिए, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब कागज़ों पर अगर हम जोड़ते हैं तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की डगर बड़ी मुश्किल हो चुकी है। राहुल गांधी एक उम्मीद नज़र आए और मंडल कमंडल पर भारी हो गया, और होना भी चाहिए। कम से कम ये मंडल भारी तो है। कमंडल के रूप में अगर आप एक वर्ग का प्रोसिक्यूशन चाहते हैं और दूसरे वर्ग को आप जो है बिल्कुल बिला वजह हथियारबंद लोग बना देते हैं तो क्या फ़ायदा है। बहरहाल खबर ये है दोस्तों कि इस समय चुनाव के अंदर लोकल मुद्दे और जातिगत समीकरण ये भारी पड़ रहे हैं और पड़ने चाहिए, क्योंकि धर्म की आग काशीराम जी कहा करते थे जब भी ठंडी हुआ करती है जब जातियों के मुद्दे ऊपर आ जाएं। अपनी अपनी जाति को लोग पसंद कर रहे हैं, धनंजय सिंह को वहाँ के ठाकुर पसंद कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं बताइए आप। ये बात दीगर है कि वो माफिया हो, वो बात अलग है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।